लीना की आंखों का गुस्सा ईशान को जरा भी डरा नहीं पाया था। तभी अचानक ईशान का फोन बजा। उसने जब फोन देखा तो वो दीपिका का फोन था। गुड मॉर्निंग मिस्टर ईशान, आप कहाँ हैं? मिस नितिका आपके बारे में पूछ रही थी। मिस दीपिका, इस वक्त मैं कंपनी के एक स्टोर में हूँ और अभी अभी स्टोर की मैनेजर लीना ने मुझे कंपनी और स्टोर दोनों से ही फायर कर दिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अब मिस नितिका को कहिएगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर ईशान? आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, मैं इसी वक्त सब कुछ ठीक करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ वक्त दीजिए। इसके बाद दीपिका ने अपना फोन काट दिया। वहीं तब तक स्टोर में सिक्योरिटी भी आ चुकी थी। मिस दीपिका का फोन था और मिस नितिका को मुझसे काम है। अगर अब भी मेरी बात समझ में आ रही हो तो अभी अपना फैसला बदल दो। तुमने मुझे क्या इतना बेवकूफ समझ रखा है कि तुम्हारी इस फेक कॉल का यकीन करूं? अब मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और कहूं, सिक्योरिटी उठाकर बाहर फेंक दो इस टीचर को। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इसके बाद ईशान ने लीना को आखिरी बार देखा और स्टोर से निकल गया। आया था बड़ा हीरो बनने, औकात नौकर बनने की भी नहीं, और मिस नितिका के साथ एग्जीबिशन में जाएगा। अभी लीना जी भरकर ईशान पर गुस्सा भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसका फोन बजा। उसने जब फोन देखा तो वो फोन कार्तिक का था। मिस्टर कार्तिक सिंघानिया डायमंड स्टोर के ऑल ओवर मैनेजर थे। इसलिए लीना ने फोन उठाया और इससे पहले कि लीना कुछ कह पाती, दूसरी तरफ से कार्तिक के चिल्लाने की आवाज आई। लीना, यू फूल, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ईशान को फायर करने की? लेकिन सर, वो तो सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय। शट अप! अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है ना, तो इसी वक्त जाकर मिस्टर ईशान से माफी मांगो। याद रखो, अगर मिस्टर ईशान को तुम्हारी बात का बुरा लग गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? इसके बाद कार्तिक ने फोन काट दिया और लीना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन लीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक छोटे से नौकर के लिए मिस्टर कार्तिक उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे। लेकिन यह वक्त ये सब सोचने का नहीं था, इसलिए वो तुरंत स्टोर से बाहर गई और उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई। उसने देखा कि ईशान रोड पर चलकर जा रहा था। ईशान, रुको! ईशान! ईशान ने पीछे मुड़कर देखा, लीना उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी, लेकिन वो वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। टैक्सी! ईशान के बोलने के बाद एक टैक्सी वहां आकर रुक गई और ईशान उसमें बैठ गया। लेकिन तब तक लीना ईशान के पास पहुंच चुकी थी। ईशान, मेरा मतलब है मिस्टर ईशान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी मैंने जो भी आपसे कहा उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कल तुम्हें बिना बताए स्टोर नहीं आया। मैंने तुमसे बदतमीजी की, उसके बदले में तुमने मुझे फायर कर दिया। यही बात है ना? अब दफा हो जाओ यहाँ से। प्लीज मिस्टर ईशान, मेरी बात सुनिए। मुझे माफ कर दीजिए और मेरी कही हुई बातों को भूल जाइए। मैंने वो सब सिर्फ गुस्से में कहा था। प्लीज सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो उससे मुझे क्या? तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने और उस रोहित ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया है, हर बार मुझे नीचा दिखाया है। तुम्हें उसकी सजा मिलनी ही थी। अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मिस्टर ईशान, मैं रोहित की तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पार्टनर को कल गिरफ्तार कर लिया गया है, जेड बॉल चुराने के जुर्म में। हो सकता है कि तुम पर भी इंक्वायरी हो, इसलिए इस वक्त सिर्फ खुद के बारे में सोचो। चलो ड्राइवर। इसके बाद ईशान ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया। ईशान वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसके सामने काले रंग की 2 रेंज रोवर कार्स आकर रुकी, जिसमें से दीपिका और नितिका जल्दी से बाहर आईं। इसके तुरंत बाद दीपिका ईशान के पास गई। मिस्टर ईशान, आई एम सॉरी। आपको हमारी वजह से जो भी तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। अरे मिस दीपिका, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है।
इसके लिए आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ईशान, अगर आपने हमें माफ कर दिया हो तो मिस नितिका आपसे मिलना चाहती हैं। अगर आप बाहर आकर उनसे मिल सके तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। इसके बाद ईशान ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया और तुरंत नीतिका के पास चला गया। मिस्टर ईशान, आई एम रियली सॉरी। पहले तो मेरे बिहेवियर के लिए और दूसरा लीना के बिहेवियर के लिए। आई विल मेक श्योर कि उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिले। नहीं नहीं मिस नितिका, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। आप ही की वजह से मेरे दादाजी को इतना अच्छा इलाज मिला और वो अब बिल्कुल ठीक है। ओह ग्रेट, मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगी। अब फिलहाल क्या आप इस वक्त मेरे साथ वेयर हाउस में चल सकते हैं ताकि हम वहाँ जेड बोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके? बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके साथ ही ईशान नितिका और दीपिका के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसे इस बात की हैरानी थी कि आखिर अचानक से नितिका उससे इतने अच्छे से कैसे बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्टोर के बाकी वर्कर्स ने ईशान को नितिका के साथ देखा तो काफी हैरान थे। ये क्या हो रहा है? इस ईशान को सीईओ नितिका इतना भाव क्यों दे रही है? आखिर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया इन लोगों पर? पता नहीं। देखो तो, उसकी वजह से लीना को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। जरूर ईशान ने कुछ बड़ा कारनामा किया है। जो भी हो, ईशान के तो मजे हो गए। वो अब मिस नितिका के साथ घूम रहा है। उसकी किस्मत तो चमक गई। इधर थोड़ी ही देर में नितिका, दीपिका और ईशान वेयर हाउस में पहुंच गए थे। वैसे तो ईशान उसी स्टोर में काम करता था, लेकिन उसे भी आज तक कभी वेयर हाउस में आने का मौका नहीं मिला था। मिस्टर ईशान, जैसे कि आपको पता है हमने कल रोहित को अरेस्ट किया था। उससे बातचीत के बाद हमें पता चला कि उसने जेड बोल के साथ साथ यहाँ और भी बहुत सारी चीजें रिप्लेस की हैं। तो क्या आप पैक एंटीक्स को पहचानने में हमारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल मिस नितिका, क्यों नहीं, अभी लीजिए। इसके बाद ईशान तुरंत एक स्कल्पचर की तरफ गया जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने उस स्कल्पचर को छुआ और अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करने के तुरंत बाद ईशान को लगा कि जैसे किसी ने उसके दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया हो। और उसके तुरंत बाद ही ईशान की आंखों के सामने एक इमेज आई जिसमें उस स्कल्पचर को बनते हुए ईशान साफ देख सकता था। मिस नितिका, ये स्कल्पचर बहुत बहुत सालों पहले बनाया गया था और ये असली है। इसके बाद ईशान बारी बारी से बाकी चीजों के पास गया और उन्हें छूकर पता करने लगा। थोड़ी देर बाद ईशान को महसूस हुआ कि उसकी आंखें भारी हो चुकी थीं और उसके सर में दर्द होने लगा था। इसलिए वो तुरंत नितिका के पास आया। मिस नितिका, मैंने यहाँ रखी 12 चीजों को एग्जामिन किया। उन चीजों में से 6 चीजें नकली हैं और 6 असली हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए बाकी चीजें मैं आने वाले दिनों में एग्जामिन करके आपको बता पाऊंगा। श्योर, जैसा आप चाहे मिस्टर ईशान। वैसे मुझे अभी भी लगता है कि मुझे आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो इस माफी के लिए क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे? नहीं मिस नितिका, अभी मुझे अपने दादाजी को देखने अस्पताल जाना है, इसलिए मैं आपके साथ लंच नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के साथ ही ईशान वहां से निकल गया, लेकिन नितिका और दीपिका उसे वहीं खड़े जाते हुए देख रही थी।